स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में जो भी आपको न्यूज़ सुनने मिल रही है कि इसमें घोटाले हुए हैं, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या कुछ हुआ है, कितने सेंटर से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। सागर में भी एक सेंटर का नाम सुनने में आया है, भोपाल में भी, ग्वालियर में, और ये केवल वो सेंटर है जिनके नाम आपको निकल कर सामने आए हैं। ऐसे कई सारे सेंटर हैं जहाँ पर इस भर्ती में लेकर कई प्रकार के जो है वो फर्जीवाड़े किए गए हैं और योग्य व्यक्तियों को पीछे रखकर अयोग्य व्यक्तियों को पैसे लेकर जो है इस भर्ती में चयन कराया गया है। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो में यदि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरी सटीक जानकारी आपको विस्तृत तरीके से मिल पाएगी और इस वीडियो को आपको देखने के बाद पता पड़ जाएगा कि वास्तव में इस भर्ती के साथ होने क्या वाला है। भर्ती जो है वो निरस्त होने वाली है या फिर किसी विशेष सेंटर के एग्जाम को जो है वो निरस्त किया जाएगा। जो चयन हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से चयन किया है, उनके साथ क्या होने वाला है, वो सारा इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि सभी के पास ये सटीक जानकारी पहुंच पाए और सभी जागरूक होकर अपने हक के लिए एक साथ लड़ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए मुद्दा क्या बना हुआ है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल पर इस बार पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, इसके बाद पहले भी कई बार जो है फर्जीवाड़े व्यापम जो है वो अपनी तरफ से कर चुका है। दरअसल टॉप 10 में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों में से 7 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने NRI कॉलेज ग्वालियर में बनाए गए परीक्षा सेंटर से परीक्षा दी है और वो टॉप 10 में से 7 बच्चे वहीं के सिलेक्ट हुए हैं। तो सोचिए आप कितनी बड़ी बात है कि एक ही सेंटर के 7 बच्चे जो है वो टॉप 10 में से 7वें स्थान तक जगह बनाते हैं। ऐसा कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी भी प्रकार से ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आरोप लगाते हुए जांच की मांग करते हुए कहा है कि ग्रुप सेकंड सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट आई, जिसकी आशंका थी वो सच हुई। टॉप 10 में से 7 बच्चों का सेंटर NRI कॉलेज ग्वालियर है। 9000 चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 1000 चयनित अभ्यर्थियों का सेंटर NRI कॉलेज था। अब सोच लीजिए आप, 1000 जो चयनित हुए हैं विद्यार्थी, उन सभी का सेंटर जो है वो NRI कॉलेज था, ऐसा बोला गया है और ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए आप सामने देख सकते हैं, ज्यादातर टॉपर्स के हस्ताक्षर हिंदी में है व उनके इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आए हैं। बहुत ही बढ़िया ये सामने आया है तथ्य कि आप देखिए, जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता है इंग्लिश में, वो 25 में से 25 इंग्लिश में स्कोर कर रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा ये तमाशा है, चमत्कार है, और मेरे हिसाब से चमत्कार तो नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं प्रकार से बहुत बड़ी साजिश है। आगे देखिए, जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इस परीक्षा को आयोजित करने वाली जिम्मेदार बेंगलुरु की कंपनी एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड को दिया गया था। अब देखिए आप, ये कंपनी जो है इसने एग्जाम करवाया है और इस कंपनी की हिस्ट्री देख लीजिए आप। जबकि केंद्र सरकार इस कंपनी को ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए अपात्र घोषित कर चुकी है। जिस कंपनी से इनने एग्जाम करवाया है, जिस कंपनी से इनने टेंडर दिया है पटवारी एग्जाम के ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए, उस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट कर चुकी है। तो ये कैसे संभव हो चुका कि आपने ब्लैक लिस्ट कंपनी को जो है वो अपने पटवारी एग्जाम करवाने का टेंडर दे दिया। शुद्ध मिला के से फर्जीवाड़ा किया गया है और वही कर्मचारी चयन मंडल ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कि बोल रही है नहीं, हमने ऐसे कोई भी गलती नहीं की है। देखिए आप इसमें आप क्या कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। विषय और चर्चा की बात और मुद्दे की बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का हक मार जाते हैं। 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल से विद्यार्थी तैयारी करता है कि परीक्षा आएगी, मैं पेपर निकालूंगा और अपने परिवार के लिए खुशी देकर एक सुखमय जीवन जो है वो देश की सेवा करके बिताऊंगा। लेकिन ऐसे फर्जीवाड़े और ऐसे नकली, अब इनके लिए मैं शब्द यदि बोलूंगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पूरा फर्जीवाड़ा इस परीक्षा में हुआ है। इस परीक्षा को मेरे हिसाब से CBI जांच जरूर होनी चाहिए, इस परीक्षा की जरूर बड़े लेवल पर जो है वो इसकी जांच होनी चाहिए। आगे देखिए एक और मुद्दा है। आगे देखिए आप, ग्वालियर के NRI कॉलेज के बाद अब सागर के बाबूलाल ताराबाई कॉलेज में BTIT, अच्छा कॉलेज है सागर का, पटवारी परीक्षा में लगभग एक जैसे नंबर लिए कई विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। खास बात यह है कि सभी के सरनेम पटेल हैं। अब आप सोचिए, ये महज इत्तेफाक नहीं है, किसी बड़ी साजिश को इशारा करता है। एक ही सेंटर से सारे पटेल, मैक्सिमम पटेल जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? और उन सभी के मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से आप देख लेना,
सभी के मार्क्स कहीं ना कहीं से जो है वो इक्वल है। किसी के 157 है, किसी के 158 है, किसी के 159 है, किसी के 161 है, किसी के 163 है, 164 है, और 157 और 158 तो कम से कम 3 से 4 लोगों के मार्क्स आए हैं जो खासतौर से सरनेम पटेल से बिलोंग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से संभव तो नहीं है ऐसा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पढ़ाई करने वाला व्यक्ति कोई आ जाए कि परिवार के एक ही साथ 6 से अधिक या फिर 6 विद्यार्थियों का सिलेक्शन जो है वो एक ही परीक्षा में हो जाए। जो भी दिक्कत है, जो भी आपको पूछना है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो वायरल जरूर होना चाहिए। क्योंकि यदि वीडियो वायरल नहीं हुआ और आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ बेईमानी करेंगे। क्योंकि मेहनत करने के बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ अंकों से रुक रहा है, तो वैसे ही लोग आपकी मेहनत में पानी फेरते हैं और आप लोग को बेरोजगार करते हैं। जगह जगह पर इस भर्ती परीक्षा के विरोध हुए हैं, आप देख सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ये मान के चलिए कि 14 फरवरी को ऐसे आंदोलन हुए कि सरकार को जो है वो बैकफुट पर आना पड़ा, और बैकफुट पर आने के बाद सरकार को जो है एक निर्णय लेना पड़ा। और इसके बाद जो डिसीजन आता है वो देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट आता है और 8:48 PM पर यह ट्वीट आता है, और इसमें लिखा जाता है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2 उपसमूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको संज्ञान में लेते हुए यह जानकारी दे दूं कि ये वो सेंटर है जिसका उजागर हुआ है। सागर में भी सेंटर है, भोपाल में भी कई सेंटर हैं, और प्रदेश के कहीं ना कहीं मैक्सिमम जिलों में ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर विद्यार्थियों का चयन जो है वो पैसे लेकर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए देकर जो है वो करवाया गया है। तो एक सेंटर की बात नहीं है, और सभी जानते हैं कि इसमें कितने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा जो है वो किया गया है। आगे देखिए और आगे सुनिए जब विज्ञान। अब इसके बाद वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का जवाब सुन लीजिएगा, वो क्या बोलते हैं, जरा उस पर ध्यान से आप विमर्श कीजिएगा, विचार कीजिएगा, सुनिए जरा। छात्र चयनित अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, बड़ी उम्मीद से इस भर्ती प्रक्रिया को, इस एग्ज़ाम को हमने पास किया है सर। किंतु कुछ चुनिंदा लोगों के कारण सर ये भर्ती प्रक्रिया पर आ जा रही है। ऐसे छुप के क्यों कह रहे हो? चुनिंदा लोग कौन है वो? सर वो 7 लोगों को जो बार बार मीडिया में सर ट्रायल चल रहा है, उनको 7 लोगों का बार बार नाम आ रहा है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी भर्ती जो संदेह व्यक्त किया गया है सर। ये कांग्रेस के पास जाओ ना, जो सरकार किसी भी नौजवान के मन में निराशा नहीं आने देगी। चाहे ये लोग हों जो पास हुए हैं, चाहे वो भी बच्चे हों, वो भी हमारे अपने बच्चे हैं जो पास नहीं हो पाए। कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए और व्यावसायिक हितों के लिए जिस तरह से नौजवानों के मन में एक हीन भावना, एक डिप्रेशन का भाव भरना चाहते हैं, वो निंदनीय है। तो आप ये सोचिए कि विद्यार्थी आपके पास निवेदन लेकर आए हैं, रिक्वेस्ट करके आए हैं कि इसमें जानकारी दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, और आप मतलब तथ्यहीन, मतलब तर्कहीन जवाब दे रहे हैं कि इसका जवाब यदि लेना है तो आप कांग्रेस को सामने कर दीजिए, कांग्रेस से पूछ लीजिए। आप मतलब किस लेवल पर जवाब दे रहे हैं, जवाबदेही किस लेवल पर दे रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी, आपको एक बार विचार करना चाहिए। विद्यार्थी आपके पास बड़ी उम्मीदों से आया है, इसलिए नहीं कि आप उसमें भी राजनीतिक दिखा दें। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर संज्ञान में लेते हुए आपको कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो एक बात और आपके लिए बताता हूँ, देखिए, मैं उन सभी विद्यार्थियों के साथ हूँ, उन सभी के साथ खड़ा हुआ हूँ जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं उनके साथ भी हूँ जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिसके मन में ये डर है कि यदि भर्ती परीक्षा कैंसिल होती है तो उनका चयन हो गया है, अब बाद में क्या होगा। देखिए, मेरा मन और मेरा विचार अभी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि भर्ती परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, लेकिन जानकारी के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए कि इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में अभी MP कांस्टेबल का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके बाद MP SI आने वाली है, महिला पर्यवेक्षक आने वाली है। यदि आपने सही तरीके से कदम नहीं उठाया और इनको इनका जवाब नहीं दिया, जिन लोगों ने भी ये फर्जीवाड़ा किया, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी बड़े बड़े लोगों ने ये काम किया है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं पुलिस कांस्टेबल, पुलिस SI, महिला पर्यवेक्षक की, आप लोगों की मेहनत की पोस्टें भी ये लोग पैसे देकर खा जाएंगे। इस वीडियो को इतना फैला दो कि जन जन तक ये आवाज जाए और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए जो है वो आपको निर्णय लिया जाए, आपके लिए जो है वो सफल काम किया जाए। एक चीज और बताना चाहूंगा, पूरी विस्तृत तरीके से जांच होनी चाहिए, उसके बाद परीक्षा जो है वो निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि बगैर जांच के यदि परीक्षा निरस्त हो गई तो ये मान लीजिएगा जिन्होंने काले काम किए हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़े किए हैं, वो कहीं से भी नहीं पकड़े जाएंगे और दोबारा जाकर फिर से वो ऐसे कृत्य करेंगे। तो जांच ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए,
और एक एक का चेहरा सामने आना चाहिए और एक एक को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा जो है वो सरकार की तरफ से सुनानी चाहिए, क्योंकि ये लोग बच गए ना यदि, तो आप लोगों का भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल नहीं होने वाला है, अंधकार में रहेगा। देखिए लास्ट टाइम पे जो एग्जाम हुआ था कृषि विस्तार अधिकारी का, उसमें इसी तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया था, और फिर क्या नोटिफिकेशन व्यापम ने निकाला था उसको जरा ध्यान से पढ़ के बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। देखिए जरा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, ये जो है वो 28/8/2021 को जो है वो लेटर निकाला गया था पीईबी की तरफ से। दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद पर भर्ती के लिए पीईबी द्वारा अनुबंधित परीक्षा एजेंसी के माध्यम से, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या बता रही है, अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से प्रदेश के 13 शहरों के 57 परीक्षा सेंटरों या फिर केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा आयोजन के पश्चात पीईबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया दिनांक 17/2/2021 से 7 दिवस तक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन प्रदर्शित कर मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति बुलाई गई थी। उक्त प्रक्रिया के पश्चात पीईबी की शिकायतें प्राप्त हुई कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित परीक्षा में बहुत अधिक अंक जो है वो प्राप्त किए गए हैं, तो उनकी अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के अनुरूप नहीं है। पीईबी की देखिए, अब यहाँ से देखिए, पीईबी की आंतरिक समिति द्वारा तत्काल परीक्षा के संबंध में या फिर संबंधित उल्लेख या फिर विलेख एवं जानकारियों को परीक्षा संचालन एजेंसी से प्राप्त कर जांच की गई। तदोपरांत जांच में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया। MPSEDC विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा से संबंधित गतिविधियों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट की जांच की गई। ये सबसे बड़ा दस्तावेज है, और यदि ये वाली जांच होती है तो कितना भी बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला हो, कितना भी बड़ा DBMS हो, डेटाबेस मैनेजमेंट हो, सॉफ्टवेयर वाला हो, इसमें पकड़ा ही जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने निकल कर आ जाएगा। और फिर देखिए विस्तृत जांच पश्चात सर्वर लॉग में 10 फरवरी को उपरांत करीब 1:30 पर एक लॉग जो है वो पाया, जिसमें यह प्रतीत होता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र अनाधिकृत रूप से डाउनलोड हुआ है। यह डाउनलोड पीईबी के कंप्यूटर पर नहीं है, पीईबी के बाहर से किसी अन्य अनाधिकृत मशीन पर डाउनलोड हुआ है। यह अनऑथराइज्ड गतिविधि है जो पीईबी के एसओपी के अनुसार नहीं है। परीक्षा में मात्र किसी एक शहर विशेष के अभ्यर्थी द्वारा अधिक अंक प्राप्त किया जाना शंका का आधार हो सकता है, किंतु परीक्षा को निरस्त किए जाने का आधार नहीं हो सकता है। प्रथम दृष्टया में परीक्षा आयोजन की पूर्ण प्रक्रिया में एजेंसी द्वारा माननीय संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन नहीं किया जाना पाया गया है, जिससे परीक्षा की शुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई है एवं यह परीक्षा को निरस्त किए जाने का आधार भी है। अब सोच लीजिए आप कि यदि जांच हुई और पकड़े गए तो परीक्षा तो निरस्त होना ही है। और देखिए जिन्होंने अपनी मेहनत पे अपनी दम पर जो है इसमें सिलेक्शन लिया है, हाँ थोड़ा बहुत उनको आशंका रहेगा कि पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, मार्क्स उनके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो मेहनत करता है और मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होता है। यदि परीक्षा रद्द होती है, यदि होती है या फिर निरस्त होती है, तो आने वाले समय में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से पढ़ाई की है। लेकिन ये काले कारनामे करने वालों का जो है वो पोल खोलना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, और देखिए एक सजेशन और मैं देना चाहूंगा कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं व्यापम की तरफ से, आप मुझे ये बताइए, जब MPPSC OMR सीट पर एग्जाम ले सकती है, मतलब पुरानी पद्धति से, तो व्यापम के एग्जाम क्यों नहीं हो सकती है बताइए आप। MPPSC OMR सीट से ऑफलाइन एग्जाम लेता है, तो ये 2 कोने के व्यापम की परीक्षाएं जो है वो क्यों नहीं हो सकती है बताइए आप मुझे। और सारे सेंटर सरकारी स्कूल कॉलेजों के होने चाहिए, ना कि नेताओं के प्राइवेट कॉलेज होने चाहिए। इससे एक फायदा ये मिलेगा आपको, क्योंकि सरकारी टीचर अगर नकल करवाएगा या फिर कोई भी फर्जीवाड़ा करवाएगा या फिर कोई भी धांधली करवाएगा, तो सीधा सीधा असर जो है वो उसकी नौकरी पर जाने के लिए बनेगा, उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उसको जेल की सजा जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो ये मेरा लास्ट सजेशन था। इस पर अपनी राय और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए, आपको बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।